नमस्कार मेरे एडवोकेट साथियों, मैं हूं राजेश सिंह और आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है ऑल इन वन। आप में से कुछ लोग चौंक गए होंगे मेरे इस संबोधन को सुनकर, क्योंकि मैंने कहा नमस्कार मेरे एडवोकेट साथियों। तो क्योंकि हमारा जो ये चैनल है वो एजुकेशन के लिए डेडिकेटेड है और हम इस पर पढ़ाई लिखाई से जुड़ी संबंधित सामग्री लेके ही आते हैं। खासकर हमारे जो दोस्त हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम यहाँ पे कंटेंट्स लेके आते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल सही जगह हैं और हम भी बिल्कुल सही जगह हैं। बस आज एक बार फिर से हम आपके लिए नई वैकेंसीज़ ही लेके आए हैं, लेकिन इस बार क्या है कि वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ हमारे एडवोकेट भाइयों के लिए हैं जो पहले से ही इस प्रोफेशन में हैं। इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ अपने एडवोकेट भाइयों को ही संबोधित किया। तो ये रहा आज का हमारे संबोधन का मतलब, और आप सभी का भी स्वागत है। बाकी एडवोकेट के अलावा और भी जो लोग हैं हमारे इस चैनल पे उन सभी का भी स्वागत है। अगली बार हम आपके लिए भी नए वैकेंसी से जुड़ी वीडियोज़ और पढ़ाई लिखाई से आपकी तैयारियों से संबंधित कंटेंट्स लेके आएंगे। लेकिन फ़िलहाल हम चलते हैं आज के वैकेंसी के बारे में, जिसके हम बारे में आपको बताने जा रहे हैं। और आज की जो वैकेंसी है वो है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, और उसका नाम है दिल्ली हाई कोर्ट हायर जुडिशियल सर्विस HJS एग्ज़ाम 2023, दिल्ली उच्च न्यायालय उच्च न्यायिक सेवा भर्ती 2023। जी हाँ दोस्तों, ये दिल्ली हाई कोर्ट में वैकेंसी आई है और इसमें जो है कुल 16 पदों के लिए वैकेंसी ये निकली हुई है। मेरा मार्कर काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, हम इंडिया में हैं, जानते हैं कई बार कई चीज़ें काम नहीं करती हैं, उससे घबराने की बात नहीं है, काम करने लगेगा जैसे मैं काम कर रहा हूं। तो चलते हैं पहले उस वैकेंसी के बारे में डिटेल्स जानते हैं। और जैसा कि नोटिफिकेशन आया है, इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया जाएगा। और थैंक यू, मेरे दोस्त सुनील जी ने मुझे नया मार्कर पकड़ाया है, शायद ये काम कर जाए। थैंक यू सुनील जी, ये काम कर रहा है। तो चलते हैं एक बार फिर से। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म्स सबमिट किए जाएंगे, जिसका स्टार्टिंग डेट जो होगा वो 14 जुलाई 2023 से, जी हाँ, इसी महीने की 14 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। और आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने का जो लास्ट डेट होगा वो होगा 29/7/2023, 29 जुलाई 2023 तक आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, वो भी शाम के 5:30 बजे से पहले। उसके बाद के फॉर्म जो सबमिट किए जाएंगे शायद लिंक ही ना काम करे या फिर उस पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप जो फॉर्म सबमिट करेंगे इस डेट से पहले सबमिट कर लेंगे, 29 जुलाई 2023 से पहले। तो ये हुआ हमारा लास्ट डेट और स्टार्ट डेट की बात। और अब चलते हैं फ़ी के बारे में। तो इसका जो फ़ी है, वो एग्ज़ाम का जो फ़ी है वो है जनरल कैटेगरी के लिए 2000, जी हाँ 2000 है जनरल कैटेगरी के लिए, और SC ST और PH फिजिकली हैंडीकैप्ड जो हैं उनके लिए है 500 रुपये। और वो भी जो PH जो परसेंटेज है उनका वो 40% होना चाहिए, तभी उसको कंसीडर किया जाएगा। तो ये हुई हमारी फ़ी की बात जनरल के लिए 2000। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। और SC ST और PH जो कि 40% होना चाहिए एटलीस्ट, उनके लिए है 500 रुपये। और ये जो फ़ी होगा वो आपके लिए बिल्कुल नॉन रिफंडेबल होगा, वो किसी भी सूरत में आपको वापस नहीं किया जाएगा। फ़ी सबमिट करने का जो लास्ट डेट होगा वो भी 29/7/2023 को ही होगा। जी हाँ, 29/7/2023 को फ़ी सबमिट करने का लास्ट डेट होगा। और इसके बारे में, इसका जो प्री का एग्ज़ाम होगा वो होगा अगस्त महीने में, बिल्कुल बहुत ही जल्दी है। अगस्त महीने में 20 अगस्त 2023 को इसका प्री का एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसके अलावा इस वैकेंसी में और कुछ चीज़ें हैं जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट के बारे में हम चर्चा करते हैं। एज लिमिट जो होगी वो मिनिमम 35 वर्ष और मैक्सिमम 45 वर्ष आपका होना चाहिए। 35 वर्ष से कम नहीं और 45 वर्ष से ज़्यादा आपकी आयु नहीं होनी चाहिए। और ये एज जो कंसीडर किया जाएगा वो 1 जनवरी 2023 के हिसाब से आपका एज कंसीडर किया जाएगा। यानी कि ये जो भी एज है 1 जनवरी 2023 तक ये आपका होना चाहिए। अब चलते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, नंबर ऑफ
कैटेगरी वाइज सीटें क्या हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो जनरल के लिए 3 सीटें रखी हैं इन्होंने, जनरल के लिए 3 सीटें वैकेंट हैं, एससी के लिए 7 सीटें हैं और एसटी के लिए 6 सीटें। जी हाँ, जनरल के लिए 3 सीटें, एससी के लिए 7 सीटें और एसटी के लिए 6 सीटें इन्होंने रिजर्व किया हुआ है। अब आते हैं अगले चीज़ के बारे में, जो कि है क्वालिफिकेशन। इसकी जो क्वालिफिकेशन रखी है वो है बैचलर्स डिग्री, यानी कि लॉ में, यानी कि आपका जो न्याय है, कानून है, उसमें आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि LLB जिसको आप लोग बोलते हैं, तो ये होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपका एज एन एडवोकेट 7 सालों का अनुभव होना चाहिए। जी हाँ, आप 7 सालों तक एडवोकेट की प्रैक्टिस कर रहे हों, ये भी इसमें मैंडेटरी है। तो ये तो हुई क्वालिफिकेशन की बात। और इसके अलावा इसका जो एग्ज़ाम पेपर आएगा उसका क्या टाइप होगा, एग्ज़ाम पेपर का जो टाइप होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम होगा। इसका ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम होगा जो कि प्री में लिया जाएगा और उसमें 25% नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। जी हाँ, 25% नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे प्री में। और इसका जो मेंस होगा वो रिटेन होगा, यानी कि सब्जेक्टिव होगा, और उसके बाद आपका सिलेक्शन वाइवा के आधार पे भी होगा। तो कई सारे फिल्टर लगा रखे हैं इन्होंने, जाहिर सी बात है अच्छी चीज़ें सामने लाने के लिए बड़े बड़े फिल्टर्स लगाने ही पड़ते हैं, तो ये एक सामान्य सी क्राइटेरिया है। तो आप लगभग सारा डिटेल्स मैंने बता ही दिया है। और एक चीज़ और कि आपको जो भी नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा या फॉर्म फिलअप करना होगा ऑनलाइन, तो हमारे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डिटेल्स मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और साथ ही साथ नोटिफिकेशन चाहें तो उसको अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है delhihighcourt.nic.in, वहाँ से भी जाके सारी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो रही हमारी ओवरऑल आज की जो दिल्ली हाई कोर्ट हायर जुडिशल सर्विस के जो पोस्ट है उसके बारे में। और अगर मैं कुछ चीज़ें चूक रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट करिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और इसके साथ ही अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपके लिए कहीं से काम लायक हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और पसंद आए वीडियो तो उसके लिए लाइक, और अगर आपके दोस्तों को बताने की ज़रूरत आप समझते हो तो सब्सक्राइब, और उसके अलावा ही आप शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।